Very good morning to all of you. जय गुरुदेव। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारी अधिगम के सिद्धांतों की सीरीज में आपने काफ़ी थ्योरीज पढ़ चुके हैं आप लोग, और उसी कड़ी में आज हम अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग पर चर्चा करेंगे। इसे पावलोव का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि रूसी फिजियोलॉजिस्ट इवान पेट्रोविच पावलोव, जो कि आप स्क्रीन पर ये फिगर देख रहे हैं, ये इवान पेट्रोविच पावलोव हैं। ये रूसी शरीर शास्त्री थे। इन्होंने इस थ्योरी के जनक माने जाते हैं ये, और कुत्ते पर प्रयोग किया था, तो यहाँ आप देख सकते हैं। आगे इस पर विस्तृत चर्चा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे द्वारा बनाया गया कोई भी नया वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पहुंच सके। ओके, आपका समय न लेते हुए लेट अस स्टार्ट द वीडियो। टॉपिक इज क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। अब थ्योरी के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा इवान पेट्रोविच पावलोव के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आपको बताया कि ये रूसी थे, इवान पेट्रोविच पावलोव। 26 सितंबर 1849 में इनका जन्म हुआ और 27 फरवरी 1936 में ये स्वर्ग सिधार गए। पावलोव ने 1904 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार भी जीता था, और ये रूस का पहला नोबेल था। जब आप टीचर्स के एग्जाम कोई देंगे, टेट सीटेट, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है उसमें। अभी 2002 में प्रकाशित सामान्य मनोविज्ञान की समीक्षा में एक सर्वेक्षण 20वीं शताब्दी के 24वें सबसे उद्ग्रत मनोचिकित्सक के रूप में पावलोव को स्थान दिया जाता है। यानी 20th सेंचुरी के सबसे बेहतर साइकोलॉजिस्ट में से एक हैं पावलोव। पावलोव को अनुबंधन का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ कंडीशनिंग कहा जाता है। आप लोगों को यह ज्ञात हो कि पावलोव मनोवैज्ञानिक के साथ साथ एक चिकित्सक भी थे, और उन्होंने जो है कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन करके लार का एकत्रीकरण किया था। अभी आगे आप देखेंगे, फिगर भी देखेंगे। तो जो पावलोव का जो सिद्धांत है क्लासिकल कंडीशनिंग, ये बहुत सारे प्रयोग कार्यों में और डेली टू डेली सेटिंग्स में काम में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। इस सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, प्रतिस्थापन का सिद्धांत तथा अनुबंधन का सिद्धांत आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। वास्तव में अनुबंधन का सिद्धांत शरीर विज्ञान का सिद्धांत है, तथा इस अनुबंधन क्रिया में उद्दीपन और प्रतिक्रिया में संबंध द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है। अब अनुकूलित अनुक्रिया क्या होती है? अनुकूलित अनुक्रिया का अर्थ है अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया करने से। कोई भी न्यूट्रल स्टिमुलस और उसके प्रति हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स ही कंडीशनिंग है। यानी उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच संबंध ही अनुबंधन है। द रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज कॉल्ड कंडीशनिंग।
बहुत सिंपल सी बात। द रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स कॉल्ड कंडीशनिंग। जो हमारे रिस्पॉन्स और स्टिमुलस के बीच बॉन्ड बनता है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच जो हमारी कंडीशनिंग हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुबंधन कहते हैं। लैडल ने डिफाइन किया, संबंध प्रतिक्रिया में किसी काम के लिए स्वाभाविक उद्दीपक नेचुरल रिस्पॉन्स के स्थान पर एक प्रभावहीन उद्दीपक इनफेक्टिव रिस्पॉन्स काम में लिया जाता है, जो स्वाभाविक उद्दीपक से संबंधित होने के कारण प्रभावी हो जाता है। अभी आगे चल के जब आप इसके एग्जाम्पल समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मुझे वहीं से शुरू करना चाहिए था, लेकिन चलिए ये आप यहाँ से देख लीजिए। जैसे ही आप एग्जाम्पल समझेंगे कि पावलोव ने क्या प्रयोग किया, तो वो आपको चीज समझ में आ जाएगी। इन शॉर्ट आप देख सकते हैं, बता देता हूं कि पावलोव ने एक कुत्ते पर प्रयोग किया और उसको भोजन दिया, तो कुत्ते के मुंह से लार आने लगी। यानी भोजन क्या था? नेचुरल रिस्पॉन्स था, और उसके मुंह से लार आई। ये चलिए, ये बिल्कुल नेचुरल था। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने उस कुत्ते को भोजन के साथ साथ घंटी बजाई और भोजन दिया, तो कुत्ते के मुंह से फिर लार टपकने लगी। अब इस क्रिया को उन्होंने बार बार रिपीट किया। रिपीट करने से बेल की आवाज, जो घंटी की आवाज थी, उसके साथ कंडीशनड हो गई। कुत्ते की कंडीशनिंग उसके साथ हो गई। अब उन्होंने अंत में क्या किया? केवल बेल बजाई और भोजन नहीं दिया, कुत्ते के मुंह से पानी आ गया। तो इस तरीके की क्रियाएं जो होती हैं, इस तरीके की ये इन्हें हम क्या कहते हैं? कंडीशनिंग कहते हैं। और बहुत सारे, अगर आप देखें कि अगर हम व्याख्या करें तो बहुत सारे विद्वानों ने कहा है कि अनुकूलित अनुक्रिया का अर्थ स्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया करने से है। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। अगर किसी काले रंग की वस्तु को देखकर बालक का डर जाना, काले रंग की वस्तु को देखकर बालक क्यों डर गया? क्योंकि कहीं ना कहीं काले रंग से उसका कुछ नाता रहा होगा जब उसको डर लगा। गोलगप्पे की दुकान देखकर लड़की के मुंह में पानी भर आना, ये धीरे धीरे स्वाभाविक क्रिया बन जाती है। अच्छा, एक उदाहरण मान लीजिए, जैसे कोई व्यक्ति चिढ़ता है, तो क्यों चिढ़ने लगता है वो व्यक्ति? उसका उस चिढ़ने से कोई ना कोई ऐसा घनिष्ठ संबंध रहा होगा जो उसे कष्ट देता होगा। जैसे कोई व्यक्ति तोताराम कहने पर चिढ़ता है, गांव में आप देखते हैं, कोई भगत जी कहने पर चिढ़ता है। तो ये सब चिढ़ने के लिए होता क्या है कि चिढ़ने वाले व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसकी याद आते ही उसे दुख का अनुभव होता है, और उस शब्द के स्मरण मात्र से दुख पुनः जाग जाता है। जैसे ही उसका दुख होता है, वो दुख फिर से जाग जाता है और व्यक्ति चिढ़ने लगता है। तो जीवन में जो कोई अप्रिय घटना घटित होती है, उस घटना का कोई विशेष कारण होता है। इस कारण उस जो शब्द होता है जिससे वो चिढ़ता है, वो उस घटना से जुड़ जाता है और उसको उस घटना की अनुभूति होने लगती है, यानी याद आने लगता है। तो जब उसको दुख का आभास होता है, व्यक्ति चिढ़ने लगता है। अगर मैं पर्सनल अपना उदाहरण दूं, तो हमारे गांव में एक भैंस है और उसकी एक दुर्घटना में आंख चली गई। आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे, आज भी अगर उसे कोई कह देता है काणी, तो वो दौड़ा दौड़ा के मारती है। तो उस काणे शब्द से
जैसे ही जब उसको चोट लगी तो लोगों ने कहा कि ये तो कानी हो गई, और उस पर उसका प्रभाव पड़ा होगा। प्रभाव पड़ा तो आज जब भी कोई उसको कानी कहता है वो दौड़ा लेती है, क्योंकि उस शब्द से उसकी कंडीशनिंग हो गई, उसका अनुबंधन हो गया। चलिए आगे देखते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग, इंग्लिश वालों के लिए क्लासिकल कंडीशनिंग, आल्सो नॉन एज पावेलियन कंडीशनिंग, इज लर्निंग थ्रू एसोसिएशन एंड वाज डिस्कवर्ड बाय पावलोव, अ रशियन साइकोलॉजिस्ट, जैसे हम चर्चा कर चुके हैं। इन सिंपल टर्म्स, two stimuli are linked together to produce a new learned response in a person or animal. ध्यान दीजिएगा, सिंपल मतलब टू स्टिमुली आर लिंक टुगेदर टू प्रोड्यूस अ न्यू लर्न रिस्पॉन्स इन अ पर्सन और एनिमल। जॉन वाटसन, ये भी एक वैज्ञानिक थे, और इन्होंने क्या किया, जो पावलाव हैं उन्होंने जानवरों पर प्रयोग किया, लेकिन जॉन वाटसन थे, इन्होंने ये जो प्रपोज किया वो ह्यूमंस पर किया। इन्होंने इसका जो है ह्यूमंस पर किया। अपनी स्पीच में एवरीथिंग फ्रॉम स्पीच टू इमोशनल रिस्पॉन्सेस वाज सिंपली पैटर्न्स ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। वाटसन डिनाइड कंप्लीटली द एग्जिस्टेंस ऑफ द माइंड ऑफ कॉन्शियसनेस, माइंड और कॉन्शियसनेस। वाटसन ने डिनाई कर दिया टोटली कि हम माइंड या कॉन्शियसनेस से सीखते हैं। वाटसन बिलीव दैट all individual differences in behavior were due to different experiences of learning। उन्होंने कहा कि जो सारे एक्सपीरियंसेस हैं हमारे, ऑल इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन बिहेवियर, जो हमारे बिहेवियर में सभी ऑल इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, बट ड्यू टू डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग, वो हमारे सीखने के विभिन्न अनुभवों से हैं। उन्होंने एक बहुत फेमस कोट दिया, उन्होंने कहा गिव मी अ डजन हेल्दी इन्फेंट्स well formed and my own specified world to bring them up in, and all guarantee, उनका के and I will guarantee to take any one at random and train him to become any type of specialist. I might select doctor, lawyer, artist, merchant, chef, and yes, even beggarman and thief regardless of his talents, penchant, tendencies, abilities, vocations and the race of his ancestors। मैं आपको इसको हिंदी में समझा देता हूं कि उन्होंने कहा कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दो और मैं उनको जो चाहे वो बना दूंगा, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, आर्टिस्ट, कुछ भी बना दूंगा। यस, इवन बैगरमैन एंड थीफ, उन्होंने कहा कि उनको भिखारी और चोर भी बना दूंगा, रिगार्डलेस हिज टैलेंट, और चाहे उनकी टेंडेंसीज चाहे जो रही हो, एबिलिटीज चाहे जो रही हो, उनका वोकेशंस चाहे जो रहा हो, या उनकी जाति प्रजाति चाहे जो रही हो। तो ये उनकी फेमस स्पीच थी। अब अगर पावेलियन कंडीशनिंग की बात मैं करूं तो पावलोव स्टार्टेड फ्रॉम द आइडिया that there are something that dog does not need to learn. For example, dog don't learn to salivate whenever they see food. Anyway, जब आप इसका आगे देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, ये अभी नहीं समझ में आएगा। चलिए आगे मैं बताता हूं आपको कि प्रयोग क्या हुआ। ये जान लीजिए शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अन्य नाम, अदर नेम ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग।
ये इंपॉर्टेंट है, जब आप आपका वर्ग 3 का एग्जाम देंगे तो कोई भी नाम आपसे पूछ सकता है। वो अनुबंधन सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत ना कह के, क्लासिकल कंडीशनिंग ना कह के कंडीशनिंग थ्योरी कह सकता है केवल। अधिगम का प्राचीनतम सिद्धांत, द ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो द ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग अगर कहता है, दैट मीन्स क्लासिकल कंडीशनिंग। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, कंडीशनड रिफ्लेक्स थ्योरी, प्रतिबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत, कमिटेड रिस्पॉन्स थ्योरी। तो इन सब में से किसी भी टाइप का, या संबंधवाद का सिद्धांत, इस टाइप का कोई भी नाम आता है तो वो क्लासिकल कंडीशनिंग ही है। अब कंसेप्ट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग का 4 कंसेप्ट पे बेस्ड है। आप ये देख सकते हैं, जो भी उसके फर्स्ट स्वाभाविक उद्दीपक यूसीएस या यूएस भी आप देख सकते हैं कहीं, यानी अनकंडीशनड स्टिमुलस। ये अभी आपको समझ में आएगा जब आप देखेंगे कि पावलोव ने प्रयोग क्या किया, उसमें आपको समझ में आएगा। अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी नेचुरल स्टिमुलस। कोई नेचुरल स्टिमुलस होगा वो अनकंडीशनड होगा, उसमें कोई कंडीशन नहीं होगी। जैसे कुत्ते के लिए मांस एक नेचुरल स्टिमुलस है, उसको देखकर लार आएगी। स्वाभाविक अनुक्रिया, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, मांस को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आना, मांस को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आना, ये उसकी स्वाभाविक अनुक्रिया है, वो करेगा ही करेगा। जैसे अभी हमने पहले कहा कि गोलगप्पे का ठेला देखकर किसी बच्चे के मुंह में पानी आ जाना, इमली देखकर हमारा मुंह में पानी आ जाना, तो ये क्या है? इमली एक नेचुरल स्टिमुलस है, अनकंडीशनल स्टिमुलस है, और हमारे मुंह में जो पानी आ गया वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, स्वाभाविक अनुक्रिया है। अब अस्वाभाविक उद्दीपक, कंडीशनड स्टिमुलस। कंडीशनड स्टिमुलस ऐसा स्टिमुलस, जैसे अभी आप इसमें देखेंगे कि पावलोव ने घंटी बजाई, तो जो घंटी थी वो कंडीशनड स्टिमुलस था, और कंडीशनड रिस्पॉन्स अस्वाभाविक अनुक्रिया। तो ये 4 चीजें हैं। ये पूरी थ्योरी सिर्फ इसी पर बेस्ड है। आपको इस चीज पर फोकस करना है कि आप ये चारों चीजें देख लें। यूसीएस, यूसीआर, सीएस और सीआर। यूएस और यूआर भी लिखा मिल सकता है, तो उसमें आपको भ्रमित नहीं होना है। कंडीशनड स्टिमुलस स्वाभाविक उद्दीपक, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स स्वाभाविक अनुक्रिया, कंडीशनड स्टिमुलस अस्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक अनुक्रिया कंडीशनड रिस्पॉन्स। ये 4 कंसेप्ट आपको याद रखने हैं, आगे आपको समझ में आएगा। अब ये देखिए एक्सपेरिमेंट ऑफ पावलोव। पावलोव ने क्या प्रयोग किया, तो ये लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको यहां से बता देता हूं। ये आप देख रहे हैं फिगर, ये एक कुत्ता है, इसको पावलोव ने, चूंकि वो फिजियोलॉजिस्ट थे, तो और वो चिकित्सक भी थे, ये हमने आपको पहले बताया। तो उन्होंने ऑपरेशन करके कुत्ते की जो लार वाली नली है, लार वाली ग्रंथि है, उससे एक नली, एक पाइप को ऐसे, इस पाइप को ऐसे जोड़ा, ठीक है। और यहां पर एक कंटेनर में उसका जो सलाइवेट है, लार जो सलाइवेट है, उसको इकट्ठा यहां वो होता था, और यहां पर ये भोजन देते थे उनको, और यहां से ये पीछे से ऑब्जर्व करते थे, इसको पीछे से वो ऑब्जर्व करते थे। अब क्या किया पावलोव ने? पावलोव ने मांस का एक टुकड़ा कुत्ते को दिया। 3 कंडीशन है इसमें, बिफोर कंडीशनिंग, बिटवीन कंडीशनिंग एंड आफ्टर कंडीशनिंग। ये एक्सपेरिमेंट 3 फेज से होकर गुजरता है।
वन इज बिफोर कंडीशनिंग, सेकेंड इज बिटवीन कंडीशनिंग एंड द लास्ट इज आफ्टर कंडीशनिंग। तो देखिए इन्होंने क्या किया, भोजन उसको पहले जैसे ही भोजन दिया तो कुत्ते ने भोजन दिखाया तो कुत्ता लार डालने लगा। अब पावलाव ने क्या किया, भोजन दिया, घंटी बजाई, मांस का टुकड़ा दिया और घंटी बजाई, कुत्ते ने लार डाली और वो लार यहां पर इकट्ठी हो गई और यहां से वो काउंट कर लेते थे और काउंट करने के बाद कि कितनी लार आई और फिर उसका परीक्षण करते थे। ओके, तो पहली कंडीशन बिफोर कंडीशनिंग में उन्होंने क्या किया, भोजन दिया, भोजन देने के बाद कुत्ते के मुंह में लार आई। चलिए अब दूसरी पोजीशन बिटवीन कंडीशनिंग, उन्होंने कुत्ते को मांस का टुकड़ा दिया, उसके साथ साथ घंटी बजाई, कुत्ते के मुंह से लार आई। फिर इस क्रिया को कई बार रिपीट किया उन्होंने, मांस का टुकड़ा दिया, घंटी बजाई, मांस का टुकड़ा दिया, घंटी बजाई। एट लास्ट उन्होंने क्या किया, केवल घंटी बजाई और कुत्ते के मुंह से लार आई उसी तरह जैसे आती थी। तो अब यहां देखिए जो घंटी है वो न्यूट्रल स्टिमुलस है, अस्वाभाविक उद्दीपक है, उसको देखकर लार नहीं आनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या, कुत्ते का उससे संबंध हो गया, अनुबंधन हो गया, कंडीशनिंग हो गई। जैसे ही घंटी बजी कुत्ते को लगा कि भोजन है। ये यहां पर आप लोग देख सकते हैं पूरा लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी मैंने वो आपको बता दिया है कि सब कुछ इसमें घंटी बजाई गई, अंतिम चरण में उसने केवल घंटी बजाई, खाना नहीं दिया। प्रतिक्रिया को देखा, उसने देखा कि कुत्ता पहले की तरह लार टपका रहा है और उसने यह निष्कर्ष निकाला कि कुत्ता घंटी की आवाज से प्रतिबंध हो गया है। इस प्रकार में भोजन की प्रकृति अस्वाभाविक उद्दीपन है, घंटी कृत्रिम है, बनावटी है और स्वाभाविक उद्दीपन तथा लार का टपकना अनुक्रिया है। प्रयोग की मुख्य मान्यता यह है कि यहां दो उत्तेजना दी जाती है, दो स्टिमुलस उसको दी जाते हैं, घंटी का बजना और भोजन का दिया जाना साथ साथ चलता है। अंत में भोजन नहीं दिया जाता, केवल घंटी बजाई जाती है। परिणाम का अनुक्रिया वही हुई जो भोजन दिए जाने के समय होती थी। गिल गिलपड़ ये गलत लिख गया है, एक्चुअली ये गिलफोर्ड है, यहां गिलफोर्ड समझिएगा। ये जो है ये यहां गिलफोर्ड है। गिलफोर्ड ने इस तथ्य की व्याख्या करते हुए लिखा कि जब उद्दीपक साथ साथ बार बार प्रयुक्त होते हैं तो पहले नया तथा बाद में मौलिक, तो पहला भी कालांतर में प्रभावशाली हो जाता है। यानी दो स्टिमुलस अगर एक साथ दिए जाते हैं तो पहले नया और बाद में मौलिक। अब देखिए पहले नया, नया कौन सा था, घंटी, क्योंकि पहले भोजन दिया और बाद में उन्होंने घंटी बजाई, तो घंटी उनका क्या हो गया, घंटी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया उसके लिए। जैसे ही घंटी बजती उसको लगता बस भोजन है। तो ये इन्होंने इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया और इसकी तीन पोजीशंस ही बताई। अनकंडीशन स्टिमुलस फूड था, कंडीशन रिस्पॉन्स उसका सलाइवेट था। अब दूसरी पोजीशन में नेचुरल स्टिमुलस वेल थी, न्यूट्रल स्टिमुलस जो थी वो वेल थी और नो कंडीशन रिस्पॉन्स। तीसरी में कंडीशन स्टिमुलस क्या था, वेल थी और कंडीशन रिस्पॉन्स सलाइवेट था। तो इस तरीके से पावलाव ने बहुत सारे प्रयोग किए और कई बार उन्होंने इस तरह से भी किए कि जैसे कि ये तो घंटी वाला है, पावलाव का जो नौकर था, सर्वेंट था, वो जैसे ही भोजन लेके आता तो कुत्ते को भोजन देता, चला जाता।
काफी दिन तक जब यही करते हुए हो गया, तो जैसे ही उसके पैरों की आवाज आती थी, कुत्ता पहचान लेता था और लार डालना शुरू कर देता था। तो केवल पैरों की आवाज से वो कंडीशनड हो गया, उसे लगा कि भोजन मिलने वाला है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। बाकी आज अभी कुछ और हम उदाहरण देख लेते हैं, उनकी सहायता से आपको क्लियर होगा। अब ये देखिए, देयर आर 3 स्टेजेस। स्थिति 1, स्थिति 1 क्या है? उसको स्टिमुलस, उत्तेजक, ये पिक्चर मैंने कहीं से ले ली है, इसलिए इसमें इंग्लिश में नहीं लिखा जा सका क्योंकि ये पिक्चर है सीधी। तो उत्तेजक जो होता है, स्टिमुलस, क्या था? भोजन। और ये कैसा स्टिमुलस है? नेचुरल है, स्वाभाविक है। ये अनुबंध के पूर्व कुत्ता क्या करता था? लार टपकाना उसकी स्वाभाविक क्रिया है। भोजन को देखकर लार टपकाना ये उसकी स्वाभाविक क्रिया है। घंटी बजना एक कृत्रिम उत्तेजक है। घंटी बजाना एक क्या है? ये आर्टिफिशियल स्टिमुलस है। और अनुबंध के बिना ध्वनि सुनना स्वाभाविक क्रिया, कुछ नहीं, ध्वनि सुनेगा, लार तो नहीं गिराएगा। केवल घंटी अगर बजाओगे आप तो लार नहीं आएगी। लेकिन अब देखिए, अब दूसरी स्थिति से देखिए आप, सेकेंड फेज में, अनुबंध की अवधि में भोजन के साथ साथ घंटी बजाना, भोजन प्लस घंटी बजाना, प्रतिक्रिया क्या मिली? लार टपकाना। लार टपकाना क्या है? लार टपकाना एक स्वाभाविक क्रिया है, नेचुरल रिस्पॉन्सेस है। अब देखिए, यहां उन्होंने क्या किया? भोजन यानी स्वाभाविक, नेचुरल, घंटी यानी आर्टिफिशियल। तो नेचुरल स्टिमुलस यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस प्लस कंडीशनल स्टिमुलस को उन्होंने यूज किया एक साथ, रिस्पॉन्स क्या निकला? नेचुरल रिस्पॉन्स। ओके। अब आते हैं स्टेज 3 में, और ये क्रिया पुनरावृत्ति जो बार बार दोहराई गई, ये क्रिया बार बार दोहराई गई। यहां जो पुनरावृत्ति हो रही है, ये क्रिया बार बार दोहराई गई। भोजन दिया, घंटी बजाई, भोजन दिया, घंटी बजाई, लार टपकाई उसने। तो ये उससे कंडीशनिंग हो गई। अब देखिए, अनुबंध के बाद आफ्टर कंडीशनिंग, भोजन नहीं दिया, केवल घंटी बजाई। और घंटी कैसी है? न्यूट्रल स्टिमुलस, आर्टिफिशियल स्टिमुलस। अनुबंध स्थापित हो गया और कुत्ते ने क्या किया? नेचुरल रिस्पॉन्स दिया आर्टिफिशियल स्टिमुलस को। आर्टिफिशियल स्टिमुलस जब हमने दिया, कुत्ते ने क्या किया? नेचुरल रिस्पॉन्स दिया उस पर, यानी घंटी का बजना और लार का टपकना। अब कुत्ता यहां क्या हो गया? उसने एसोसिएटेड हो गया, वो एसोसिएटेड हो गया घंटी की आवाज से। तो ये 3 पोजीशन हैं। इसमें ये भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है। जब आप ये सारी क्रियाएं आप देख सकते हैं, यानी इसमें 3 स्टेजेज हैं। इस थ्योरी को आपको बस यहीं से समझना है। ये देखिए, बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग और आफ्टर कंडीशनिंग, देयर आर 3 स्टेज। मीट, जो मीट है वो क्या है? यूएस है, अनकंडीशनल स्टिमुलस है, यानी नेचुरल स्टिमुलस है। और रिस्पॉन्स क्या निकल रहा है? सलाइवेशन, रिस्पॉन्स सलाइवेशन। ये अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। तो जो वेल है वो नेचुरल स्टिमुलस है, सॉरी न्यूट्रल स्टिमुलस है, आर्टिफिशियल स्टिमुलस है। तो अगर बेल हम केवल बजाएंगे, केवल बेल बजाएंगे, तो रिस्पॉन्स क्या होगा कुत्ते का? नो रिस्पॉन्स। क्लियर? बिफोर कंडीशनिंग 2 वर्ड याद रखने हैं आपको। उसको मीट देता है तो सलाइवेशन होता है, सलाइवेशन होता है। ये दोनों नेचुरल स्टिमुलस और नेचुरल रिस्पॉन्सेस है। अब देखिए ड्यूरिंग द कंडीशनिंग, सेकेंड स्टेज में आप आते हैं। ड्यूरिंग द कंडीशनिंग में मीट
प्लस वेल, अनकंडीशनल स्टिमुलस प्लस कंडीशनल स्टिमुलस इज इक्वल टू स्लाइवेशन, दैट मीन्स अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। जब हम कंडीशनल अनकंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनल स्टिमुलस साथ में देते हैं, रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट इन स्लाइवेशन या अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। थर्ड में आफ्टर कंडीशनिंग, Pavlov gave only conditional stimulus, well, result is salivation, कंडीशनल रिस्पॉन्स। तो यहां कंडीशनल, उसने कंडीशनल स्टिमुलस दिया और यहां भी कंडीशनल रिस्पॉन्स आया, जो कि यहां से सेकंड से वो कंडीशनड हो गया था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इस थ्योरी की बस यही मुख्य बातें हैं। These are main point of this theory. 3 stages: before conditioning, during conditioning, after conditioning। और आपको बस इतने ही वर्डिंग्स याद रखनी है इसमें, बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग और आफ्टर कंडीशनिंग। ये 3 फेज हैं इसके। और यूएस अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, कंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनल रिस्पॉन्स। बस इतना ही है ये थ्योरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंक्लूजन वही जो हम बता चुके हैं आपको, फिर भी ये आप देख लीजिए, आप लोगों को लिखने में काम आएगा। पावलोव के प्रयोग में भोजन स्वाभाविक उद्दीपक, नेचुरल स्टिमुलेंट था, जिसे अनुबंधित उद्दीपन, अनकंडीशन स्टिमुलस यूसीएस कहा जाता है। भोजन को देखने पर कुत्ते के मुंह में लार आना एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। नेचुरल रिस्पॉन्स से पहले चर्चा कर चुके हैं। भोजन को देखेगा तो स्वाभाविक है कि उसके मुंह से लार आएगी, जिसे अनुबंधित अनुक्रिया यानी अनकंडीशन रिस्पॉन्स यूसीआर कहा गया। भोजन देने से पहले घंटी बजाना अनुबंधित उद्दीपक, कंडीशन स्टिमुलस सीएस है। अगर कुत्ते को भोजन न देकर केवल घंटी यानी अनुबंधित उद्दीपक सीएस ही बजाई जाए तो लार आना अनुबंधित अथवा अस्वाभाविक अनुक्रिया है, कंडीशन रिस्पॉन्स से। इस सिद्धांत को आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे अध्यापक के आने, मतलब अध्यापक का आना एक स्वाभाविक उद्दीपक है, पर कक्षा में विद्यार्थी चुप हो जाते हैं, यह स्वाभाविक अनुक्रिया है। जैसे ही अध्यापक आएगा, यह नेचुरल ही है कि सभी बच्चे चुप हो जाएंगे। लेकिन यदि अध्यापक कक्षा में ना हो और मॉनिटर कक्षा में यह बोले कि गुरुजी आ रहे, तो आपको अच्छे से पता है क्या होगा, सारे विद्यार्थी शांत हो जाएंगे, विद्यार्थी चुप हो जाएंगे, जो कि क्या है, एक अनुबंधित अथवा अस्वाभाविक अनुक्रिया है, कंडीशन रिस्पॉन्स है। गुरुजी आए नहीं, बस गुरुजी के आने का किसी ने इशारा कर दिया कि गुरुजी आ रहे हैं, तो सारे बच्चे शांत हो गए। ये कंक्लूजन देख लीजिए आप, इंग्लिश वाले भी। कुछ नहीं है कंक्लूजन में, सीधी सी बात यह है, अनकंडीशनल स्टिमुलस प्लस कंडीशनल स्टिमुलस इज इक्वल टू अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। यहां पर डॉग को मीट दिया गया विद द रैंक ऑफ वेल, रिजल्ट क्या निकला, कुत्ते ने स्लाइवेट किया, डॉग स्लाइवेट। देन अब यहां देखिए, जब वो कंडीशनड हो गया, फिर क्या है, ये सीएस कंडीशनल रिस्पॉन्स, ओनली वेल रिंग, देन रिजल्ट क्या निकला, फिर वही स्लाइवेशन। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
कि यहां पर हम अगर कोई अनकंडीशनल स्टिमुलस देते हैं विद द कंडीशनल स्टिमुलस, और उससे कोई भी प्राणी, कोई भी जो है क्रिएचर क्या होता है, एसोसिएटेड हो जाता है। और इसी एसोसिएशन को जो आप ये देख रहे हैं, इसी एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं, कंडीशन रिस्पॉन्स कहते हैं। ये जो डॉग है ये वेल की आवाज से कंडीशनड हो गया। अब कंक्लूजन आप देख लीजिए, इंग्लिश वाले भी लिख सकते हैं इसको। टू समराइज, क्लासिकल कंडीशनिंग involves learning to associate an unconditioned stimulus that already brings about a particular response with a new stimulus so that the new stimulus brings about the same response। आप लोगों ने देखा ही है ये कि जो न्यू स्टिमुलस था उससे सेम रिस्पॉन्स था। ओल्ड जो स्टिमुलस था फूड था, और न्यू स्टिमुलस था बेल। और बेल फूड का जैसा रिस्पॉन्स था, फूड के लिए कुत्ते का जैसा रिस्पॉन्स था, वही रिस्पॉन्स बेल के लिए भी था। Pavlov developed some rather unfriendly technical terms to describe this process. The unconditional stimulus UCS is the object or event that originally produces the reflexive natural response. The response to this is called the unconditioned response or UCR. The natural stimulus NS, नेचुरल स्टिमुलस भी आप कह सकते हैं, अनकंडीशन स्टिमुलस भी कह सकते हैं, इज अ न्यू स्टिमुलस दैट डज नॉट प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स। न्यूट्रल, न्यूट्रल और नेचुरल में कंफ्यूज मत होइएगा। जो न्यूट्रल है वो क्या है, कंडीशनड है, और जो नेचुरल है वो अनकंडीशनड है। तो एनएस लिखा है यहां, तो ये न्यूट्रल, यहां पर हम न्यूट्रल स्टिमुलस, like whale is a neutral stimulus. Once the natural stimulus has become associated with the unconditioned stimulus, it becomes a conditioned stimulus. Point to be noted, यहाँ once the natural stimulus has become associated with the unconditional stimulus, it becomes a conditioned stimulus. The conditioned response is the response to the conditioned stimulus. That is the main fact of this theory. अब देखिए, ये तो हो गई जानवरों की बात, जानवरों पर बहुत सारे प्रयोग कर लिए। अब जॉन वाटसन ने इसको ह्यूमंस पर ट्राई किया। एक्सपेरिमेंट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑन ह्यूमंस बाय जॉन बी वाटसन। जॉन वाटसन, या जिसे हम जेबी वाटसन भी कहते हैं, जेबी वाटसन ने पावलोव के प्रयोग को मनुष्य पर लागू किया 1921 में। वाटसन ने एक 11 महीने के शिशु अल्बर्ट का अध्ययन किया। वाटसन ने अल्बर्ट को सफेद चूहे से डरने के लिए सफेद चूहे को तेज तथा डरी हुई आवाज के साथ फेंकते हैं। पहले अल्बर्ट के सामने चूहा आने का डर कोई संकेत नहीं दिखाता, लेकिन जब चूहे की तेज तथा डरी हुई आवाज यूसीएस छोड़ा तो अल्बर्ट चूहों से डरने लगा। इस प्रयोग से कहा जा सकता है कि तेज आवाज प्रेरित भय के कारण बच्चे में चूहे से भय उत्पन्न हुआ। नहीं समझ में आया होगा क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट में लिख दिया। अब मैं इसको लंबी कहानी सुनाता हूं आपको। जॉन वाटसन ने एक 9 महीने के बच्चे को, यहां से देखिए, ये कंडीशन लर्निंग द एक्सपेरिमेंट लिटिल अल्बर्ट। जॉन वाटसन ने स्टेप 1 में आप देखेंगे, एक 9 महीने के बच्चे को
एक सफेद चूहा उसके सामने छोड़ा तो नो कंडीशन रिस्पॉन्स, द बेबी डिड नॉट शो फियर। बेबी ने किसी टाइप का फियर शो नहीं किया। स्टेप 1 में देखिए आप, कंडीशन, बच्चे को 9 महीने के बच्चे को उन्होंने एक चूहा सामने फेंका, बच्चा बिल्कुल नहीं डरा, कोई फियर का उससे साइन नहीं था उसमें। कंडीशन सेकंड, अब इन्होंने क्या किया, जब ये बच्चा जो हो गया 11 महीने का हो गया था, पहले 9 महीने का था, 11 महीने का हो गया था। अब क्या किया कि वॉटसन ने चूहा फेंका और चूहे के साथ साथ एक हैमर से बहुत तेजी से बेल बजाई, एक हथौड़े से बहुत तेजी से बेल बजाई और उसके साथ साथ चूहे को फेंका। द बेबी शोड फियर। अब यहां कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया कि बेबी ने क्या किया, बेबी के आंसू आने लगे और वो बहुत डर गया, वो बहुत ज्यादा डर गया। अब देखिए पहले क्या किया, केवल हथौड़ा, उन्होंने पहले स्टेज में केवल हथौड़ा मारा और हथौड़े से बच्चा डर गया। ठीक है, हथौड़े से बच्चा आप देख रहे हैं रो रहा है ये, तो हथौड़े से बच्चा बहुत डर गया। अब देखिए, अब उन्होंने हथौड़े मारा और हथौड़े के बेल बहुत तेजी से बजाई हथौड़े से और फिर साथ साथ चूहा फेंका। अब बेबी का रिस्पॉन्स क्या आया, द बेबी शोड फियर। बेबी ने रिस्पॉन्स दिया, डर के मारे वो फिर से रोने लगा, हथौड़े के साथ साथ चूहा। अब अगले में क्या किया, जब ये देखिए यहां से कंडीशनड हो गया, पहले स्टेप में चूहा फेंका, बच्चा नहीं डरा। सेकेंड स्टेप में बहुत तेजी से हथौड़ा मारा वेल पर, बच्चा डर गया, रोने लगा। थर्ड स्टेप में बच्चे को हथौड़ा मारा बेल पर और हथौड़े मारने के साथ साथ चूहा फेंका, बच्चा डर गया। अगले इस को कई बार उन्होंने रिपीट किया, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन रिपीट किया। अब हुआ क्या, जब यहां इस तरह से उन्होंने रिपीट किया तो फोर्थ में उन्होंने हथौड़ा नहीं मारा, केवल व्हाइट माउस को छोड़ा और बच्चा डर गया। कंडीशन रिस्पॉन्स में क्या आया, द बेबी शोड फियर। बेबी ने आंसू बहाना शुरू कर दिया। तो अब मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले में उन्होंने केवल चूहे से बच्चा नहीं डरा। दूसरे में बहुत तेजी से उन्होंने आवाज निकाली, किसी हथौड़े से किसी गाटर में, सरिया में या किसी वेल पर मारा, यानी बहुत तेजी से डरावनी आवाज निकाली। ओके, दूसरी बार अगले तीसरे स्टेप में डरावनी आवाज के साथ साथ एक चूहा फेंका, बच्चा डर के मारे कांपने लगा, रोने लगा। फोर्थ में आवाज नहीं वो की और केवल चूहा फेंका। अब इस थ्योरी का यही निचोड़ है कि जो फर्स्ट हमारा स्टिमुलस होता है तो उसमें जो सेकंड स्टिमुलस होता है वो ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। यहां देखिए, पहला यहां पर उन्होंने ट्राई किया उसको डराने के लिए, हथौड़ा मारा बेल पर